नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। इसमें जीके जीएस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है, यानी इसका घूर्णन कितना है यह हमें बताना। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, आपको पता है। ठीक है, यानी कि एक दिन में। लेकिन यहां पर जो प्रश्न में पूछा वो एग्जैक्ट समय पूछा है। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट समय क्या है ये आपको बताना है। वैसे नॉर्मली सबको पता है कि 24 घंटे में पूरा करती है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट समय पूछा है, नहीं एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं लेती है। ठीक है, तो जो इसका एग्जैक्ट समय क्या है तो वो हमारा है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, यहां पर 24 घंटे में कह देते, तो ये वाला आपको याद रखना है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, यानी यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, यहां पर घनत्व पूछ रहा है, तो घनत्व याद रखना, यानी कि डेंसिटी किस ग्रह की सबसे अधिक है, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न एसएससी सीएचएल और एनडीए में भी पूछा गया प्रश्न है। तो किसका घनत्व सबसे अधिक है, तो आप कहोगे पृथ्वी का सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसी में यह प्रश्न पूछे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो फिर आप बता देते वहां पर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद अगर सूर्य का सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है तो वो हमारा बुध है, यानी कि मरकरी है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होता। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर घनत्व पूछा है, तो घनत्व किसका सबसे अधिक है, तो वो हमारा पृथ्वी का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपनी धुरी पर कितने अंश घूमती है। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपनी धुरी पर कितने अंश घूमती है। अंश का मतलब यहां पर डिग्री है। ठीक है, यानी कि कितनी डिग्री घूमती है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है 1 घंटे में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2020 का प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। तो 1 घंटे में अपनी धुरी पर कितना अंश घूमती है, तो ये 15 डिग्री घूमती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि स्थल मंडल कितना मोटा है, यानी कि लिथोस्फीयर कितना मोटा है, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह भी एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। स्थल मंडल तो आपको पता होगा कि जैसे हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारे पास पृथ्वी का हिस्सा है। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, तो क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी, उसके बाद मेंटल हो जाएगा, और नीचे हमारा कौन सा हो जाएगा, कोर हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा कौन सा हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, यह हमारा मेंटल हो जाएगा, और यह हमारा कोर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है, यानी कि जो स्थल मंडल ये यहां पर है, नहीं लिथोस्फीयर कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो यहां से इसकी ये वाली दूरी कितनी, ये हमें प्रश्न पूछा है। यानी अपनी पृथ्वी यानी कि यहां पर हमारे पास भूपर पट्टी है, इसकी दूरी कितनी, इसका ये कितना मोटा है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये कितना मोटा है, तो ये 10 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 10 से 200 किमी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला किस चट्टान से बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2021 का प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला किस चट्टान से बना हुआ है, तो बताइए यहाँ पर कि दिल्ली का लाल किला किस चट्टान से बना हुआ है। तो आपको देखिए ऑप्शन में यह भी मिल सकता है लाल बलुआ पत्थर, लेकिन लाल बलुआ पत्थर नहीं है ऑप्शन में, तो फिर आपको क्या लगाना है, तो औसादी पत्थर, ऑप्शन नंबर यानी कि औसादी चट्टान। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। इसकी जगह आपको क्या मिल सकता है, लाल बलुआ पत्थर मिल सकता है, या फिर औसादी चट्टान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। यहां पर ये गिजर दिया, गिजर क्या होता है, तो जहां से गर्म पानी निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, गिजर कहते हैं। जैसे जमीन के नीचे से कहीं से जो गर्म पानी निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, गिजर कहते हैं। बेसाल्ट तो आपको पता है काली मिट्टी जो बेसाल्ट से बनी हुई है, यानी कि बेसाल्ट काले पत्थर है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मशरूम चट्टानें किसके कारण बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2022 का प्रश्न है, 26/7/2022। ये जो मशरूम चट्टानें ये किसके कारण बनती है। मशरूम चट्टानें मतलब क्या है, कि जैसे मशरूम टाइप की बनती है। ठीक है, मशरूम टाइप की कुछ इस प्रकार की चट्टानें बनती है, तो ये चट्टानें किसके कारण बनती है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया ग्लेशियर अवसादन, ये तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। समुद्री लहरें का अवसादन, ये भी नहीं है।
है। बहता पानी का अपर्दन ये भी नहीं है, वायु अपर्दन से बनती है, तो आप इसका कारण वायु अपर्दन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि वायु अपर्दन कैसे, जैसे आपको रेगिस्तान में देखोगे तो वहाँ पर जैसे हवा चलती है, हवा से क्या होता है कि पत्थर कट कट के नीचे से हवा काट काट के इसको ऐसा मशरूमी चट्टाने बना देती है, ठीक है। तो इसका क्या है, वायु अपर्दन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, आपको पॉलिटिक्स से, सबसे इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिलेंगे, स्टैटिक जीके से भी, आपको साइंस से भी देखने को मिलेंगे, मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन टोटल कितने हैं, तो टोटल आपको पता, मैंने पहले ही बताया 25 क्वेश्चन है, तो 25 आपको लगभग 5-5 के भाग में देखने को मिलेंगे। जैसे अभी यहाँ से हमारे पास इतिहास के प्रश्न शुरू हुए हैं, तो यहाँ पर ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थल ये हमारा सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि रामायण के अनुसार रत्नाकर किसका दूसरा नाम था। यानी रामायण के अनुसार रत्नाकर किसका दूसरा नाम है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न है। तो रामायण के अनुसार रत्नाकर किसका दूसरा नाम है, तो ये हमारा वाल्मीकि का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये हमें प्रश्न पूछा है। यानी जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, ये तो हमारे पास टोटल 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आपको केवल रिविजन होगा, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछली परीक्षाओं में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि यहाँ पर मैं वही प्रश्न करवाऊंगा जो परीक्षाओं में पूछे गए थे, ना कि मैं यहाँ पर कहीं से भी उठा के ये सिंपल सा बता दूं कि नॉर्मल सा ये क्या है वो क्या है। इसी नॉर्मल सी जी के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं वही प्रश्न आपको लेकर आऊंगा जो परीक्षाओं में पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको इन प्रैक्टिस सेट को डेली लगाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट होगी कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं, यानी कि 25 में से कितने प्रश्नों को आप सही बता पाते हैं, ये आपकी एक प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बाकी अगर जो नहीं आता होगा वो आपको यहाँ पर याद भी हो जाएगा। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, यह हमें प्रश्न पूछा। ये एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। तो जो महाकालेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए उज्जैन में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, अब प्रश्न करें कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। अब मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ये हमें प्रश्न पूछा, यानी कि गांधी जी का। तो आपको यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट डेट तो पता होगा, 2 अक्टूबर जो कि हम गांधी जयंती मनाते हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन जो इसका सन है वो नहीं पता हो सकता किसी किसी को। तो यहाँ पर देखिए ये कब हुआ था, तो ये 1869 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। 1869 से यहाँ पर कितना 1948 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी, 2 अक्टूबर 1869, ये याद रखना। 2 अक्टूबर तो आपको याद होगा, 1869 ये याद रख लेना कि इसका ये जन्म हुआ था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया। यानी जो क्रिप्स मिशन ये भारत में किस वर्ष आया, ये हमें प्रश्न पूछा। ये एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। तो जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में आया, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। वैसे आपको पता, हालांकि जीके के प्रश्न वापस रिपीट भी होते हैं, अगर आप जितने पीवाईक्यूज कर लेते हो तो उसमें से रिपीट भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कम से कम 20%। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भारत किस तारीख को संविधान दिवस मनाता है। यानी कि जो भारत है किस तारीख को संविधान दिवस मनाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। वैसे तो आपने जीके जीएस पढ़ा होगा, तो यहाँ से आपको ये अंदाजा होगा कि आप किस लेवल के पढ़ रखे हो, आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 25 प्रश्न है, अब 25 में से कौन 25 पद कर रहा है, या कौन 22 कर रहा है, कौन 23 कर रहा है, कौन 25 में से 20 कर रहा है, ये आपको यहाँ पर एक अंदाजा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वैसे की वैसे, ना कि यहाँ पर मैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊं और उसमें से हो सकता है मैं जियोग्राफी ही भर दूं। नहीं, यहाँ पर मैं सभी के लगभग 5-6 प्रश्न ऐड कराऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है।
ये नियम कब मनाते हैं? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी मत लगाना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान दिवस पूछा है तो ये 26 नवंबर को मनाता है। यहाँ पर आपको पता है 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाता है, और 2 अक्टूबर तो आपको पता है गांधी जयंती। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि मौलिक कृतियों को अपनी संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? यानी मौलिक कृतियों को अपनी संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य हम कहाँ से लिए हैं और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं। तो जो हम भारत में मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिए? तो मौलिक अधिकार तो हम अमेरिका से लिए हैं, और मौलिक कर्तव्य हम यूएसए से मतलब रूस से लिए, मतलब यूएसएसआर। तो यही देश हमारा जो पहला शामिल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रूस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? रूस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि भारतीय संविधान यानी कि 100वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? यानी कि भारतीय संविधान 100वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये 2024 एसएससी सीएचएसएल में पूछा था। तो 100वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2015 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? यानी यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है, यह हमें प्रश्न पूछा है। एसएससी सीपीओ 2022 का प्रश्न 11/11/2022, यानी कि किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? ऑप्शन में ऑप्शन दिया है हाथ सैनिटाइजर, कलम दिया है मानव उपभोग के लिए शराब, या फिर कृत्रिम सांस। तो जो जीएसटी से छूट है ये मानव उपभोग के लिए शराब है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भारत में पंचवर्षीय योजना का योग किसकी स्थापना के साथ हुआ था? यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का योग है ये किसकी स्थापना के साथ हुआ था? ठीक है, किसकी स्थापना के साथ हुआ था, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आपको रिपीट भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में दिया है नीति आयोग, संसद, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो आपको पता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, योजना आयोग के साथ। ठीक है, किसके साथ? तो योजना आयोग के साथ। अब योजना आयोग को हटा के यहाँ पर कौन सी नीति आयोग लाया 2015 में, ये तो आपको पता होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये तो आसान प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है तमिलनाडु से कौन सा है? तो आपको पता है भारतनाट्यम में तमिलनाडु से। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछ रहा है कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत पर किया जाता है? मतलब जो भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत पर किया जाता है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो आपको पता है तमिलनाडु का है। अब ये किस प्रकार की संगीत पर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें संगीत पूछा है। ठीक है, इसका स्टेट नहीं संगीत पूछा है। तो यह हमारा कर्नाटक संगीत पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो भरतनाट्यम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ये कर्नाटक संगीत पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही जवाब है। और ये कहां का है? तो तमिलनाडु का है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि रोप्पी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? यानी रोप्पी जो है किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2025 का प्रश्न है। ठीक है, रोप्पी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जो ये हमारे पास रोप्पी है ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि भारत में जनसंख्या जनगणना यानी कि कितने वर्ष की अवधि में आयोजित की जाती है? यानी कितने वर्ष की अवधि में आयोजित की जाती है जनगणना, ये हमें प्रश्न पूछा है भारत में। ये एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न है। तो इसकी जनगणना कितनी वर्ष की अवधि में आयोजित की जाती है? तो ये 10 वर्ष की अवधि में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे।
अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर याद होगा कि जो नीरज चोपड़ा नाम ने भाला फेंका था, वो डेट अगर याद होगी तो आप आसानी से बता दोगे। तो उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा दिन है, ये एसएससी CHSL 2024 का प्रश्न, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय, तो यहाँ पर देखिए ये एसएससी CHL 2023 का ही प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब इस 16 सितंबर को मनाने के पीछे का क्या हाथ है, ठीक है, मतलब कैसे मनाया जाता है, क्यों और कब से मनाया जाता है। तो ये जो 1889 से मनाया जाता है, ठीक है। यानी आपको पता है यहाँ पर कनाडा एक देश है, वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरी तरह से हटाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू किया था, ठीक है। तो वो तब से यहाँ पर मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधे रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधे रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। सीधे रेखा में मतलब क्या है कि जब हम कभी ध्यान करते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। ये भी एसएससी CHL 2023 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, तो ये हमारा अनुमस्तिष्क है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। एसएससी MTS 2024 का प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है। तो जो टमाटर का लाल रंग या किसी भी फल का जो लाल रंग होता है, लाल रंग होने का कारण क्या होता है, तो वो होता है लाइकोपिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो प्रश्न थे हमारे पास 25 प्रश्न, इसमें से आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर मिक्स प्रैक्टिस सेट करवा दूं क्या, ये मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मैं यहाँ पर करवाने का सोच रहा हूँ, जिसमें मैं लगभग जैसे जियोग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन ऐड करूँ, हिस्ट्री के 5 से 6, पॉलिटी के 5 से 6, इकोनॉमिक्स से 5 से 6, स्टैटिक्स से 5 से 6, साइंस से भी 4-5 क्वेश्चन ऐड करके आपको यहाँ पर मैं पूरा रिवीजन करवा दूँ, PYQs करवा दूँ, ऐसा है, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना, और आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।